अगर कानपुर की बात हो तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कानपुर की पहचान कभी मिलों की सीटी, चमड़े के कारोबार और हजारों मजदूरों की रोजी रोटी से होती थी, वही शहर आज हादसों, झगड़ों और एनकाउंटर की सुर्खियों से पहचाना जाएगा? क्या सच में औद्योगिक राजधानी कहलाने वाला कानपुर अब बदनामपुर बन चुका है? यही सवाल लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश की सरकार ने कानपुर को बर्बाद कर दिया है। कानपुर के सिविल लाइंस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये शहर जो कभी टेक्सटाइल मिलों, मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए जाना जाता था, अब कार पलटने, पुलिस और वकीलों के झगड़े और कथित स्क्रिप्टेड एनकाउंटर के जरिए हेडलाइन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये हालात गवर्नेंस में बड़े ब्रेकडाउन की ओर इशारा करते हैं और ये बताता है कि प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। उन्होंने ऐतिहासिक लाल इमली टेक्सटाइल मिल का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक मिल नहीं बल्कि कानपुर की शान थी, हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा थी, लेकिन आज वो बंद पड़ी है और सरकार उसे दोबारा चालू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण और शहर की औद्योगिक विरासत को कमजोर किया गया है। गंगा के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिना ट्रीट किया गया सीवेज आज भी गंगा में बह रहा है। अगर सरकार सच में विकास चाहती है तो सबसे पहले पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देती। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, कानपुर अब स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि जाम सिटी बन गया है। उन्होंने गंगा बैराज का उदाहरण देते हुए दावा किया कि लोग करीब 90 मिनट तक ट्रैफिक में फंसे रहे और लखनऊ से कानपुर के बीच 45 मिनट में पहुंचने के दावों पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जमीनी सच्चाई और सरकारी दावों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने पनकी पावर प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि बार बार बिजली जाना और परियोजनाओं में देरी स्थानीय उद्योग और रोजगार के लिए सबसे बड़ा झटका है। अगर उद्योगों को स्थिर बिजली नहीं मिलेगी तो निवेशक कैसे आएंगे और नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा? अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो कानपुर में लखनऊ से भी बेहतर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, लाल इमली मिल को फिर से शुरू किया जाएगा और बड़े औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मॉडल रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। राष्ट्रीय राजनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने नहीं देना खतरनाक संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, एक सच्चा योगी गुस्से या सत्ता के बल पर नहीं चलता बल्कि संयम और सेवा से चलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रशासनिक नाकामी और कैबिनेट विस्तार जैसी देरी से ध्यान हटाने के लिए एनकाउंटर कानून व्यवस्था की कार्रवाई को आगे कर रही है। उन्होंने वाराणसी के दाल मंडी इलाके का जिक्र करते हुए ये भी आरोप लगाया कि वहाँ चुन चुन कर तोड़फोड़ की जा रही है, खास तौर पर उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ भाजपा को वोट नहीं मिलते। उन्होंने इसे राजनीतिक भेदभाव बताया और कहा कि सरकार को विकास सबके लिए करना चाहिए, न कि चुनिंदा इलाकों के लिए। अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश, जिसमें उन्होंने कानपुर की बदली पहचान, औद्योगिक गिरावट और बिजली संकट, ट्रैफिक जाम, पर्यावरणीय समस्याओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को जोड़ते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका बदनामपुर शब्द इस्तेमाल करना प्रतीकात्मक भी है और राजनीतिक रणनीति भी, क्योंकि यह सीधे तौर पर जनता की भावनाओं को छूता है और शहर की बदलती छवि पर सवाल उठाता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या कानपुर की औद्योगिक पहचान को दोबारा स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानपुर एक बार फिर केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। सवाल वही है जो शुरुआत में था, क्या कानपुर की पहचान सचमुच बदल गई है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? फैसला जनता को करना है कि वो किस पर भरोसा करती है और किसके वादों पर यकीन करती है, और यहीं से सियासत की असली जंग शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि उस मॉडल का है जिसके सहारे विकास का दावा किया जाता है। अखिलेश यादव ने अपने पूरे भाषण में यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उद्योग बंद होंगे, बिजली अस्थिर रहेगी, ट्रैफिक जाम आम बात होगी और ऐतिहासिक पहचान कमजोर पड़ेगी तो कोई भी शहर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने युवाओं के पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर कम होंगे तो नौजवान दूसरे राज्यों की ओर रुख करेंगे, इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विकास सिर्फ विज्ञापन और घोषणाओं से नहीं होता बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं उठता दिखे, बाजारों में रौनकों और आम नागरिक को बुनियादी सुविधाएं बिना संघर्ष के मिले। दूसरी ओर बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी उपलब्धि बताती रही है। ऐसे में कानपुर को लेकर यह बहस आने वाले समय में और तेज होने वाली है। क्या सच में शहर की छवि बदली है या विपक्ष की राजनीतिक रणनीति है? ये जनता की नज़र और अनुभव पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर है, कानपुर या बदनामपुर वाला बयान अब उस राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। ये मुद्दा आने वाले चुनावी माहौल में बार बार उठेगा। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है, वही तय करती है कि किसके दावे में सच्चाई और किसके वादों में दम। और कानपुर की जनता भी आने वाले समय में अपने वोट से ये संकेत देगी कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।